हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर के बारे में और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे। और मैंने इस वीडियोस में आपको सारे असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर और कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो जैसा देख पा रहे हैं कि आप देर आर 7 to 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, टर्नरी ऑपरेटर है, टाइप ऑपरेटर है। ये सारे के बारे में मैंने आपको एक थियोरेटिकल बात किया था। और आज हम बात करने वाले हैं जो मैंने आपसे बात किया था। आज उसको हम देखेंगे, आज उसको देखने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो चलता हूँ मैं सबसे पहले अपना, मैं एक फाइल बना लेता हूँ ट्यूट 4 के नाम से, ट्यूट ट्यूट 5 के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है। अब इस ट्यूट 5 में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ सीधा वीएस कोड में, डायरेक्ट वीएस कोड में जाता हूँ। ठीक है, तो ये हम आ गए वीएस कोड में। ठीक है, होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ ट्यूट 5 में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक फाइल बनाएंगे हम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। आपको मैंने बता चुका हूं कि हम अपने एच टी एम एल में कैसे अपने जावा स्क्रिप्ट के फाइल को रेंडर कराएंगे, ताकि हमारा जावा स्क्रिप्ट का फाइल जो है वो हमारा एच टी एम एल के पेज में रेंडर होगा और वो हमको ब्राउजर पर शो होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बना लिए हैं और हम अपने सारे के सारे फाइल्स को हम थोड़ा सेपरेट रखेंगे ताकि हमारा कोड थोड़ा क्लीन रहे। तो इसलिए हम जावा स्क्रिप्ट के फाइल को भी हम सेपरेट रखेंगे। तो यहाँ मैं करता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, मैं बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ डायरेक्ट बॉयलर प्लेट और टैब दबा करके मैं बना लेता हूँ और मैं इस फाइल को मैं पहले अपने एचटीएमएल फाइल में मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि हेड टैग के अंदर जाऊँगा और मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा, SCRIPT स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जाऊँगा और SRC यानी कि सोर्स दूँगा मैं, और सोर्स का क्या है मेरा, index.js। देखो index.js मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इससे क्या होता है, इससे मेरा यही होता है कि मेरा जो index.js फाइल जो है, ये वाली फाइल मेरी index.html फाइल के साथ कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ मैं क्या करता हूँ कि कुछ शो करा देता हूँ, जैसे कि h1 टैग में ले लेता हूँ और h1 टैग में लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। ठीक है, और चलता हूँ इसमें और ये मैं इसको पेस्ट करता हूँ और चलो मैं देखता हूँ। देखो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होकर के मिल रहा है आपको जावास्क्रिप्ट में, सॉरी आपका एचटीएमएल पेज पर जो मैंने लिखा है h1 टैग जावास्क्रिप्ट के नाम से दिख रहा है आपको। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर आपको आउटपुट आपको मिल रहा है देखने को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं चलूंगा अपने index.js के फाइल में चलेंगे। ठीक है, तो मैंने स्लाइड में क्या बताया था, स्लाइड में मैंने यही बताया था आपसे कि जो मेरा एडिशनल ऑपरेटर होता है तो वो किस तरीके से काम करता है। तो एडिशनल ऑपरेटर जानने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो ये मैंने यहाँ क्या बताया कि इक्वल टू जो होता है हमारा, वही मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं यही करूंगा कि सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 56 दे दिया मैंने। ठीक है, चूंकि ये जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट भी अपने कुछ सिंटेक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने वैर कीवर्ड का इस्तेमाल किया और वैर x इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैं इसको मैं थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ये लिया और मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। देखो ये जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है where x इज इक्वल टू 56, मतलब ये हुआ
कि हमारा जो ये जो x है ना, ये x मेरा वेरिएबल है, ठीक है, x मेरा वेरिएबल है, और ये जो मेरा इक्वल टू साइन जो है ना, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कि इक्वल टू साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने आपके वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो में मैं आपसे बता चुका हूँ कि कैसे अपने हम जावास्क्रिप्ट में अपने किसी चीज को अगर हमको अगर पास ऑन करना है यानी कि मैसेज देना है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे कमेंट में। मतलब ये कि मेरा जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है ना, वो इसको पढ़ेगा और इसको इग्नोर कर देगा, मतलब इसको नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ उसको एज ए टेक्स्ट मिलेगा उसको, इसके लिए ये उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये उसको रीड ही नहीं करेगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगा और फिर ये नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कमेंट। तो कमेंट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं कि अगले कोडर को, यानी कि आपके बाद जो आपके सिस्टम पर कोड करने आएगा, तो उसमें क्या होता है कि हम अगले कोडर को या फिर अगले जो बंदा आएगा उसको वो कोड समझने में आसानी, या फिर आप एक मैसेज पास कर रहे हो अगले बंदे के लिए ताकि उसके लिए कोड समझना और आसान हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ पर कि ये जो हमने एस इज इक्वल टू का जो साइन है, यही मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब चलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर में चलते हैं, और जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि हमारा जो है ना अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है ना, अर्थमेटिक, वो उसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो मेरा होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो मेरा होता है वो होता है मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी कि प्लस साइन होता है, ठीक है। सपोज करते हैं कि वायर वाई इज इक्वल टू 56, ठीक है, मैंने फिर से दे दिया 56, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि वायर z इज इक्वल टू x और प्लस y, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको मैं सेमीकोलन से मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं देखना चाहूंगा कि ये कहाँ दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट रखूंगा, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं क्या करूंगा, z को मैं पास कर दूंगा, ठीक है। z को मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंट्रोल s से मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं चलूंगा अपने ब्राउजर पर चलूंगा, ठीक है। और ब्राउजर पर चलने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश मतलब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो आपको यहाँ पर आ रहा है 112, मतलब ये कि आपका जो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर आपका काम कर रहा है, मतलब ये कि आपका जो है ये काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका एडिशनल ऑपरेटर। तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि एक और हमारा आता है, वो है हमारा इसी में अर्थमेटिक ऑपरेशन में आता है मेरा एक माइनस। तो चूंकि माइनस साइन में अगर दे देंगे तो इस केस में क्या आएगा मेरा वैल्यू, इस केस में मेरा वैल्यू आएगा 0। तो मैं चलो देखता हूं कि मेरा क्या वैल्यू आ रहा है। ये मेरा क्या वैल्यू आ रहा है। अगर मैं इसको रीलोड करूंगा, देखो देखो मेरे को 0 आया यहाँ पर, आपको देखो यहाँ पे देखने को बन रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है, देख रहे हो 0 मिल रहा है ना, ठीक है। तो देख रहे हो कि चीजें जो है किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं वापस से उसी तरीके से, अगर मैं देखूंगा कि एक और मेरा ऑपरेटर होता है, वो होता है मेरा मल्टीप्लीकेशन का, जिसको हम लोग एस्टेरिस्क मार्क से लिखते हैं। तो देखो इसको ये दिखता कैसा है, ये दिखता है कुछ इस तरीके से है, देखो ये जो है आपका स्टेरिस्क मार्क्स जो है ना, ये वाला जो स्टेरिस्क मार्क, ये आपका इनटू का साइन होता है, जो हम आम भाषा में जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन मेरा कुछ स्टेरिस्क मार्क्स रिकॉग्नाइज करता है कंप्यूटर, चाहे किसी भी आप लैंग्वेज में चले जाओ, सी में चले जाओ, सी प्लस प्लस में चले जाओ, और जावा जावा पाइथन किसी में भी चले जाओ, वो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही यही समझता है, स्टेरिस्क मार्क ही होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट मैं देखता हूँ इसका।
अब मैं जिस तरह से मैं करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, देखो आ रहा है 3136, मतलब ये क्या किया कि इस दोनों 56 × 56 का मल्टीप्लीकेशन करके दे दिया, ठीक है। अब एक और मेरा आता है जो कि मेरा होता है एक डिवीजन होता है जिसको हम लोग स्लैश से करते हैं, ठीक है। स्लैश जैसे ही हम इसको ये करेंगे तो इस केस में मेरा क्या आना चाहिए, इस केस में मेरा आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखते हैं मेरा क्या वैल्यू आता है। देखो आपको यहाँ 1 आने लगा। आप चीजें समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हमको अगर ये करना है, अगर मान लो कि अगर हमको किसी चीज का पावर देखना है, सपोज करते हैं कि 2 to the power 3 हुआ, ठीक है। तो अगर 2 to the power 3 अगर मैंने इसकी वैल्यू अगर 5 रखता हूं और इसकी वैल्यू में 6 रखता हूं, ठीक है। और और मैं क्या करता हूं कि इसकी मैं 5x की जो पावर यानी कि 5 की जो पावर है वो 6 होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डबल इनटू का साइन यानी कि डबल एस्टेरिस्क मार्क्स का मैं साइन दे दूंगा और उसको सेव करूंगा। तो 5 to the power 6 कितना होता है, चलो देख लेते हैं। देखो 15625, मतलब 5 to the power 6 मेरा ये आएगा वैल्यू। देख रहे हो कि आपको किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये आगे कौन सा ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो अगर अगर हम सपोज करते हैं कि अगला ऑपरेटर हम चलते हैं और अगला ऑपरेटर हम देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर है मेरा। सपोज करते हैं कि हमारा एक, अब हम आते हैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं, जैसे कि इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। तो मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू 5 है, सपोज करते हैं कि एक where x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं प्लस x प्लस इक्वल टू मैं कर देता हूं 50, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं प्रिंट करा दूं और मैं z और मैं x की वैल्यू देखता हूं कि x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आती है, चलते हैं देखते हैं मेरे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखते हैं। देखो 55 आ रहा है। समझ रहे हो कि मेरी बात को कि ये जो है मतलब कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये काम कर रहा है आपको x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, समझ रहे हो। देखो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो साइन है मेरा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, मतलब ये कि आपका जो x इज इक्वल टू 50 तो है, लेकिन इस वाले वैल्यू को भी ऐड कर दे रहा है। मतलब ये कि सिंपली ये क्या कर रहा है कि x इज इक्वल टू मैंने क्या रखा है, 5 रखा है, ठीक है। और इसी में क्या कर रहा है कि इसी में ये प्लस कर दे रहा है 50। तो आप या तो इस तरीके से लिख दो या तो आप इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसका नाम कहा गया है ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारा जो रहेगा काम करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे मैं करता हूँ माइनस, ठीक है। अब मेरा कितना आएगा इस केस में, देखो क्या आता है मेरा, इस केस में मेरा आना चाहिए मेरा 42 45 आना चाहिए, सॉरी। यहाँ पर आया आपको -45, देखो यहाँ पर, देखो -45, समझ में आ रहा है। वो इसलिए आया आपका माइनस में क्योंकि, लेट मी टेल यू करेक्टली, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो मैथ्स में आपको ये लगा होगा कि डिजिट के पहले जिस भी डिजिट के पहले जो भी साइन पहले होगा वही आपका साइन आएगा। सपोज करते हैं कि अगर -50 और +45, तो इस केस में आपका -5 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के पहले जो साइन होता है वही साइन लगता है आपका रिजल्ट में भी, जो आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा टॉपिक अभी आने वाला है आपको। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपको इक्वल टू साइन की, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सपोज करते हैं कि हमारे पास एक 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 एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं
मैं इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि सपोज करते हैं कि लेट, मैं अब क्या कर रहा हूँ, वैर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैर पुराना है और जो अभी जो नया फीचर चल रहा है ES6 कॉन्सेप्ट में, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो वो मैं इसके बारे में एक मास्क्रिप्ट 6 का जब मैं सीरीज में तैयार करूंगा तो उसके मैं उसमें पूरा डिटेल से मैं आपसे बात करूंगा कि क्या एक एक्चुअल जरूरत पड़ती है हम लोग की लेट वेर एंड कॉन्स्ट की। ठीक है, हालांकि मैंने आपको वीडियो में आपको मैंने बता दिया है कि वैर लेट एंड कॉन्स्ट का मेन काम क्या है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं कि लेट एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं लेता हूं स्ट्रिंग में लेता हूं ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि लेट वाई इज इक्वल टू, अब मैं लेता हूं इसको बी। ठीक है, अब क्या करता हूं कि लेट रिजल्ट, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स इज लेस देन इक्वल, लेस देन वाई। तो ये क्या मेरा काम कर रहा है यहां पर देखेंगे कि यहां पर मेरा क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरा क्या काम करेगा इस केस में। ये मेरा क्या है कि ये मेरा जो काम कर रहा है मेरा, वो किस, ये हमको क्या, हमको रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, मतलब कि ये हमको क्या रिजल्ट देता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको, इसका देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वैल्यू जो है मैं पुट कर दूंगा रिजल्ट की, रिजल्ट की वैल्यू पुट कर दिया मैंने और मैंने इसको सेव किया। देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको मिलता है। ठीक है, या तो हमको ये किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, देखो यहाँ पर, या तो हमको ये बूलियन मिल सकता है, या तो हमको ये नंबर मिल सकता है, या तो हमको ये स्ट्रिंग मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह का हमको ये आउटपुट मिल रहा है। देखो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है ट्रू, मतलब ये कि आपको ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये बूलियन वैल्यू दे रही है। ठीक है, मतलब ये कि मैं जो बात कर रहा हूं अभी, अभी किसकी मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं आपको मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन, यानी कि ये कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है ना, वो कंपेयर कर रहा है कि हाँ भाई ये दोनों बराबर है या फिर इससे बड़ा है या फिर छोटा है इससे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। अब उसी तरीके से अगर मैं चलता हूं और यहां पर मैं जा करके इसकी वैल्यू जो है ना, मैं चेंज कर देता हूं 60। ठीक है, कि नंबर है इसमें इन्वर्टेड कॉमा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं देता हूँ 50। ठीक है, इस केस में जो है ना, वो मेरा वो क्या आउटपुट आता है वो मैं देखता हूँ। मैंने सेव कर दिया इसको, अब मैं देखता हूँ इसको सेव करके, मैं यहाँ से भी रिफ्रेश भी कर सकता हूँ, रिलोड करता हूँ। देखो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। समझ पा रहे हो कि ये मेरा ये जो चीजें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है मेरा, जो अगला टॉपिक है वो मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है ना, उसका क्या ये क्या है, वो मैं आपसे बात करता हूं। कि सपोज कि अगर आपने किसी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को सपोज करते हैं कि आपको एडिशन करना है, तो आपको पता है, आपको पता है कि हम सपोज करते हैं कि अगर हमको किसी वैल्यू को ऐड करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं लेट ए इज इक्वल टू 30। ठीक है, और लेट बी इज इक्वल टू 40, 440, चलो ठीक है, 440 मैंने कर दिया। ठीक है, अब लेट रिजल्ट मैं देखता हूं, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं इसको रिजल्ट देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं किसी न किसी मेथड लगाऊंगा जहां पर मैं इसका मैं वैल्यू देख सकूं। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, रिजल्ट को मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि क्या, ये सीधे ये बहुत इजी था, ये बहुत इजी है इन द सेंस कि हम इसको क्या कर रहे हैं कि सीधा हम दो वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और ये वैल्यू हमको मिल भी रही है, ये वैल्यू हमको मिल भी रही है। देखिए यहाँ पर मैं इसको रिलूट करूंगा, देखो 470 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसको और भी तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कि मोर देन वन ऑपरेशन भी हम प्लस ऑपरेटर के साथ करा सकते हैं। सपोज करते हैं कि
अगर हमको इसमें लेट ए लेट बी हम लोग को करना पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 200। अब मैं इसको मैं प्लस करता हूँ 50, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इससे मैं बाहर निकल के इसका एक और ऑपरेशन कराता हूं, मैं इनटू कराता हूं, और इसको मैं इनटू कराता हूं। सपोज कि मैं इनटू कराता हूं कि कोई भी एक नंबर ले लीजिए, हम लोग खरीद ये कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि 56, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा कि लेट सॉरी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करता हूँ, और मैं सीधा एक्स को पास करता हूँ। देखो देखो, ये मेरा एक और तरीका है मेरा ऑपरेशन परफॉर्म कराने का, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पर, चलता हूँ ब्राउजर पर चलने के बाद मैं देखता हूँ क्या वैल्यू आता है। देखो इसमें वैल्यू आ रहा है 14,000 आ रहा है वैल्यू, मतलब ये कि उसने उस चीज को ऑपरेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि एक तरीका और है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये 56 है ना, इस 56 को मैं यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि लेट ए इज इक्वल टू 56, ठीक है। 56 कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर इसको इनटू, और मैं यहाँ क्या करूंगा, ए की वैल्यू मैं यहाँ पर ए रख दूंगा, सॉरी ये स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल ए रख दिया। इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में मेरा सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। इस केस में हमारा सेम वैल्यू आएगा। देखो देखो, रिफ्रेश करने के बाद ये 14,000 आ रहा है। अब इसको देखो, चेक करने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हो। चेक करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप x की वैल्यू अगर 5 और बढ़ा देते हो तो सेव करते हो। देखो इस केस में क्या आता है, इस केस में मेरा आएगा, जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा, देखो 1,39,000 आ रहा है। मतलब कि चीजें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा जो परफॉर्म कराने का जो तरीका है वो देखो किस तरीके से चेंज चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा जो क्या आता है, क्या होता है कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। मतलब ये मतलब ये हुआ कि एक चीज आता है, जैसे कि सपोज करते हैं कि ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं कि अगर हमने कोई भी चीजें सॉरी एक मतलब ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने अगर ए की वैल्यू डिफाइन कर दी है, बी की वैल्यू डिफाइन कर दी है और सी की वैल्यू भी आपने डिफाइन कर दी है, तो इसमें कुछ चीजें एक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि ये आपका जो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन, ये आपका तो ये आपका ऑपरेटर हो गया, सॉरी ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि एडिशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या होता है कि इस दोनों की जो वैल्यूज आएगी ना, वो होगी मेरी ऑपरेंड। सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू आती है 56 या फिर कुछ भी, ठीक है। तो इसकी जो ये जो कहलाई वैल्यू ना, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, ऑपरेंड्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लाइक अगर अगर मेरे पास, तो अगला में जो वैल्यू है ना, अगला वैल्यू मैं अगला एक और एग्जांपल लेता हूं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट और डिक्री डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वैल्यू मैं लेता हूं, ठीक है। सॉरी, डिक्रीमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले कमेंट कर दूंगा, ठीक है। कमेंट मैं इस तरह से करूंगा कि अम, ठीक है, इसको मैं यहां से कमेंट कर देता हूं ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर। सपोज करते हैं कि आपने लेट ए इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब क्या करता हूं कि मैं ए ए प्लस प्लस करता हूं, ठीक है। अब ए प्लस प्लस करता हूं, तो जो मेरी जो वैल्यू है, सपोज
सपोज कि मैं लेट z इज इक्वल टू ए करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी ये क्या आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं z की वैल्यू में पुट कर दूंगा, ठीक है। z की वैल्यू में पुट कर दिया, ठीक है। z की वैल्यू पे पुट कर दिया। देखो इसमें क्या होगा कि इसमें एक की इंक्रीमेंट होगी, मतलब ये 20 है ना, ये था ना 20 था ना 20, तो ये 20 के बाद ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जैसे दिखाता हूं मैं आपको, इसको मैं यहां से करूंगा रिलोड, ठीक है। देखो ये क्या था, मेरा 20 था तो 21 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट की करता हूँ वैल्यू, तो मैं माइनस माइनस देता हूँ। इस केस में मुझे कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, एक कम मिलनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ मैं क्या वैल्यू मिलती है, रिलोड करता हूँ, देखो 19 मिल रही वैल्यू। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग किस तरीके से अपने ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये ऑपरेटर को अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग को बहुत अपने किसी भी प्रोग्रामिंग में, जब हम छोटे मोटे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हम लोगों को ये लॉजिक लगाने में बहुत 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 काम आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली और आपको इसका कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि ये चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोग अपना एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, कि किस तरीके से हम लोग अपने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें उसके अंदर इंप्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मैं बहुत ये मोटिवेट होता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपका कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी तरीके का आपको डाउट हो तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।